तो हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन पंच मैन का सीजन 3 एंड ये फर्स्ट एपिसोड है। तो अगर आपने सीजन 1 एंड 2 नहीं देखा है तो कमेंट कर देना, मैं दोनों सीजन्स का एक रिकैप वर्जन बना दूंगा जिसमें पूरे सीजन की समरी एक्सप्लेन होगी, जिससे तुम सीजन 3 आराम से एंजॉय कर पाओ। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, जिससे तुम्हें इन फ्यूचर और भी अमेजिंग एनिमे देखने को मिले। एंड चलो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हीरो एसोसिएशन में होती है, जहाँ के स्टाफ लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे उस विशाल का सेंटीपीड मॉन्स्टर को किसी ने एक झटके में ही मार दिया है, मानो जैसे उसका नामो निशान ही मिट गया हो। और इस तरह का काम बस एक ही आदमी कर सकता है, वो है किंग। और हम खुशनसीब हैं कि किंग हमारी साइड ही है। अब बात करें उस हीरो हंटर गारो की, तो सिल्वर फैंग भी उसे हराने में फेल हो गया है। तो अब उसका क्या करना है? अगर वो ऐसे ही हमारे हीरोज को मारता रहा तो एक दिन हीरो एसोसिएशन ही बंद हो जाएगा। सिच कहता है कि अब गारो को हम एक नॉर्मल इंसान नहीं मान सकते। जब वो अगली बार दिखाई देगा तो उसको हम सेम ड्रैगन लेवल थ्रेट जैसा ही ट्रीट करेंगे। एक आदमी बोलता है, लेकिन वो तो एक नॉर्मल इंसान है ना, एक मामूली इंसान हमारे एस रैंक हीरो को कैसे हरा सकता है वो? सिच कहता है, सिल्वर फैंग भले ही उसे हराने में कामयाब ना हुआ हो, लेकिन उसने गारो को बहुत ज्यादा ही घायल कर दिया है, यानी कुछ समय तक वो हमें दिक्कत नहीं देगा। तो हम लोग अभी के लिए इसे अपनी जीत समझ सकते हैं। एक आदमी बोलता है कि हम लोग ब्लास्ट को क्यों नहीं बुलाते हैं, वो एस क्लास रैंक में नंबर 1 पे बैठा है। तो सिच बताता है कि ब्लास्ट अपनी मर्जी से ही काम करता है, उसे हम ऑर्डर नहीं दे सकते और उसे किसी की बात सुनना पसंद नहीं है, लेकिन हमें उस पर पूरा भरोसा है। जब इंसानियत को सच में उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर आएगा। तभी नारंगी यहाँ आ जाता है, जो हीरो एसोसिएशन को चलाने के लिए तगड़ा पैसा देता है और ये टॉप 3 स्पॉन्सर में से एक है। नारंगी के बेटे को मॉन्स्टरों ने किडनैप कर लिया है और उसे 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हीरो एसोसिएशन कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तभी सेकिंगर नाम का एक आदमी बोलता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बेटे को हम बचा लेंगे। वो जल्द ही एक रेस्क्यू मिशन शुरू करने वाले हैं। इसके बाद वो डार्क शाइन, पिग गॉड और तात्सुमाकी को बुलाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मॉन्स्टर का हाइडआउट कहाँ पर है। चाइल्ड एम्परर उनका हाइडआउट ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तात्सुमाकी कहती है कि उनका अड्डा जरूर घोस्ट टाउन के अंदर है ना, तो मैं क्यों ना पूरे टाउन को ही उड़ा दूं। सेकिंगर उसे मना करता है क्योंकि वो और दूसरे होस्टेज को खतरे में नहीं डाल सकते। तात्सुमाकी कहती है शायद से मॉन्स्टर मुझसे डरते हैं, इसीलिए वो कहीं छुप गए हैं। सेकिंगर बताता है कि कल ड्राइव नाइट ने भी अकेले जाने की कोशिश करी थी और कल से वो लापता है। उसका ट्रांसमीटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यानी जरूर ड्राइव नाइट को किसी ने हरा दिया होगा। तात्सुमाकी कहती है हमें जल्दी अटैक करना चाहिए, बाकी हीरोज कहाँ पर है? सेकिंगर कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का समय दिया है और जिसमें से 2 दिन अभी बचे हुए हैं, बाकी हीरोज भी मिशन के लिए आते ही होंगे। इसके बाद हम एटॉमिक सामुराई और उसके स्टूडेंट को देखते हैं। वो भी कल से छानबीन करने में लगे हुए हैं, जिससे वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का पता कर सकें। और जब तक उन्हें हेडक्वार्टर का ठिकाना पता नहीं चलता, वो थोड़ा आराम करने की सोचते हैं। तभी यहाँ पे अमाई मास्क भी आ जाता है और वो एक क्लास का रैंक 1 हीरो है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि टीम के अंदर तगड़े हीरोज होंगे, फिर ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वैसे भी हम लोग किसी पिकनिक में नहीं जाने वाले हैं। जो एटॉमिक सामुराई अपने स्टूडेंट को भी साथ ले आया है, लेकिन अगर ये भी किडनैप हो गए और मॉन्स्टर ने इन्हें हमारे खिलाफ ही यूज किया तो इसमें फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन्हें बोल दो कि ऐसा कुछ भी हो तो ये लोग अपना खेल खुद खत्म कर लें। एटॉमिक सामुराई पूछता है तो तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? तो अमाई मास्क कहता है हाँ बिल्कुल, उन मॉन्स्टर की वजह से मेरा कॉन्सर्ट खराब हुआ था। सामुराई कहता है मेरे स्टूडेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम जैसे हैंडसम लड़के को वो बचा के रखें। अमाई मास्क बोलता है मुझे कम मत समझना, कम मत समझना, अबे साले तो देखी चूतिया रहा है। मैं भले ही ए क्लास हीरो हूँ, बट मैं जब चाहूँ तब एस क्लास रैंक में जा सकता हूँ। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सब सुनकर सामुराई बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को शांत रखता है। और दूसरी तरफ हम पूरी पूरी प्रिजनर को देखते हैं, जिसे इस हीरो मिशन में शामिल करने के लिए उसको छोड़ा जा रहा होता है। पुलिस ऑफिसर कहता है एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर था जिसने हमारे जेल के कुछ कैदियों को मॉन्स्टर में बदल दिया था और उन्हें अपने साथ ले गया, और जिन जिन ऑफिसर ने उन्हें रोकने की कोशिश करी उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम एक हीरो होना तो हमारे लिए बदला जरूर लेना। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है मैं उन सब का हिसाब जरूर करूंगा। तभी एक कैदी आकर बोलता है उसने पूरी पूरी प्रिजनर के लिए एक स्वेटर बनाया है, जिसे लेकर पूरी पूरी बहुत ही खुश हो जाता है। इधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर बाकी स्टाफ को बाहर जाने के लिए बोलता है, फिर वो चुपके से मेटल नाइट को कॉल करता है। चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट से कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर हेडक्वार्टर के बारे में जरूर पता चल गया होगा, तो तुम हमें बताते क्यों नहीं? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और उस बच्चे को वो लोग मार देंगे। मेटल नाइट कहता है कि तुम्हें अगर नहीं बताया तो सिर्फ वो बच्चा मरेगा, लेकिन अगर तुम्हें बता दिया तो तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। चाइल्ड एम्परर कहता है कि तुम भी इस मिशन को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हमारे साथ? तुम किस चीज से इतना डरते हो और तुम्हारी उस मशीन बॉडी का क्या हुआ? अगर वो तबाह हो गई है तो ये काम किस मॉन्स्टर ने किया है? जिस पर मेटल नाइट कहता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची ने उसे एक ही अटैक में उसके रोबोट को तबाह कर दिया। और वो बताता है कि उन्हें खतरा सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोगों से भी है जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। जब इंसानियत कमजोर होगी तो वो दुनिया पे हावी हो जाएंगे। और वो चाइल्ड एम्परर को सलाह देता है कि अपने आसपास के किसी पर भी भरोसा मत करना और अपनी ताकत को अभी के लिए बचा के रखो, समय आने पर तुम
तुम उसका यूज कर पाओगे। और इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। इधर नारंगी को हीरो एसोसिएशन पर घंटा भरोसा नहीं था। वो खुद अपने बेटे को बचाना चाहता था, तो वो अपनी एक प्राइवेट स्क्वाड को घोस्ट टाउन के अंदर जाने के लिए बोलता है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़कर उसके बेटे को बचा लाए। उसने इन सबको एक बैटल सूट दिया हुआ था जिसकी वजह से इनकी पावर एक हीरो जितनी हो गई थी। अगर वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो नारंगी उन्हें मुंह मांगी कीमत देगा। इसके बाद हम फुबुकी को देखते हैं जो साइतामा के घर एक अर्जेंट मीटिंग के लिए आई होती है। वो देखती है कि साइतामा और किंग तो गेम खेलने में लगे हुए हैं। जेनोस अपने स्क्रू टाइट कर रहा होता और सिल्वर फैंग और बॉम्ब यहाँ पर आराम कर रहे हैं, जो देखकर उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। साइतामा उस पर ध्यान भी नहीं देता और वो किंग के साथ गेम खेलने में लगा रहता है। फुबुकी चिल्लाकर कहती है कि एक इमरजेंसी है, हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ लड़ना है। जीनोस बताता है कि तुम अकेली नहीं हो जो पावरफुल दुश्मनों से लड़ रहा है, हम भी पावरफुल दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हुए। सिल्वर फैंग कहता है कि मैं भी साइतामा के साथ लड़ा था, इसलिए वो मुझे यहाँ पर आराम करने दे रहा है। फुबुकी सोचती है कि देखकर लग रहा है कि शायद से इन्होंने भी कोई खतरनाक फाइट में हिस्सा लिया था। सबकी हालत खराब है, लेकिन ये टकलू साइतामा कैसे ठीक है। वो पूछती है साइतामा को कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो साइतामा कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो उन्हें अब मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में बताती है कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। फुबुकी कहती है कि तुम लोगों को कोई न्यूज नहीं मिली क्या। जिनोस कहता है कि कल लड़ाई में उसका ट्रांसमीटर टूट गया था और बाकी लोग भी यही सेम बात कहते हैं। फुबुकी बोलती है तो अब हमें क्या करना चाहिए, हीरोज और मॉन्स्टर के बीच में युद्ध शुरू होने वाला है। जिनोस बोलता है कि मुझे तो थोड़ा रिपेयर करवाने की जरूरत है और सिल्वर फैंग और बॉम्ब की लड़ने की हालत नहीं है। और इसी तरीके से किंग भी बहाना मार देता है कि उसे भी कोई दूसरा काम है, यानी बस फुबुकी और साइतामा ही लड़ने की हालत में है। फुबुकी कहती है कि हीरो एसोसिएशन ने टॉप हीरोज की एक टीम बनाई होगी, लेकिन अगर हम भी कुछ करते हैं तो हमारी भी रैंक बढ़ जाएगी। इस बार दुश्मन कोई एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो सब आपस में मिल गए हैं और अपनी ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और उनका कोई बॉस जरूर होगा। सिल्वर फैंग कहता है अगर गारो ने भी मॉन्स्टर ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लिया तो ये उनके लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। बॉम्ब कहता है गारो से अकेले लड़ने का मौका शायद अब हमें ना मिले, अगर उनके पास सेंटीपीड जितने और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हुए तो मैं ये हीरो वाला काम ही छोड़ दूंगा। भाई ये तो डर गया यार। किंग साइतामा से कहता है वो हीरो हंटर भी कल वाली लड़ाई में मौजूद था पर तुम उससे मिल ही नहीं पाए। साइतामा कहता है कल भी उसने कुछ हीरोज को मारा था, कितनी शर्म की बात है, वो मेरे पास तक नहीं आया। इसलिए साइतामा अब तुरंत अपनी हीरो कॉस्ट्यूम को पहन लेता है और कहता है मैं गारो को ढूंढने बाहर जा रहा हूँ और जब भी वो मुझे मिलेगा मैं उसे एक पंच मारूंगा और वापस आते समय पत्ता गोभी भी लेके आऊंगा। इतना कहकर साइतामा यहाँ से चला जाता है और इधर फुबुकी अकेले बैठकर सोच रही होती है कि एक बार फिर से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। वो तो यहाँ पर कोई प्लान बनाने आई थी पर साइतामा अकेले ही चला गया। अब यहाँ पे गारो को दिखाया जाता है जिसको होश आ चुका होता है। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के अंदर होता है। गारो वो अपने रूम से बाहर निकलता है और उसको कुछ खास याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था और उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो एक बड़े से हॉल की तरफ जाने लगता है जहाँ हम देखते हैं कि नारंगी की भेजी हुई प्राइवेट स्क्वाड को किसी ने पकड़ लिया है। वो लोग ग्योरो ग्योरो के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इन लोगों को मशीन गॉड G5 ने पकड़ा था जो मॉन्स्टर एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए आया होता है। G5 कहता है इन लोगों के सूट कमाल के हैं लेकिन ये सिर्फ इनके लिए ही बनाए गए हैं, इनके अलावा कोई और इन सूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी अगर हमें इनका यूज करना है तो हमें इन लोगों को जिंदा रखना पड़ेगा। तभी यहाँ डोएस आ जाती है और वो इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसके बाद गारो इनके सामने आता है और पूछता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। ग्योरो ग्योरो बोलता है कि अब उनके पास 30 से भी कम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बचे हैं। वैसे तो ये लोग अब भी हीरोज को हरा सकते हैं लेकिन इन्हें एक लीडर और यूनिटी की जरूरत है और वो चाहते हैं कि गारो भी उनका लीडर बन जाए। ग्योरो ग्योरो बोलता है कि उसे पहले से ही गारो जैसे एक आदमी की तलाश थी और ग्योरो भी यहाँ का मेंबर बनने के लिए मान जाता है, लेकिन मॉन्स्टर किंग ओरोची ने एक शर्त रखी थी। गारो को साबित करना होगा कि वो सच में एक मॉन्स्टर बनने को तैयार है या नहीं। उसे एक दिन के अंदर किसी हीरो का सर को लाकर उसको देना होगा। गारो अब यहाँ से बाहर चला जाता है और ग्योरो ग्योरो उस पर नजर रखने के लिए दो मॉन्स्टर को, इंसेक्ट गॉड और किंग द रीपर को उसके पीछे लगा देते हैं। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं स्पीडो सोनिक ने भी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है। उसे लग रहा था कि वो काफी स्ट्रांग हो गया है और वो साइतामा को जरूर हरा देगा, लेकिन असल में वो रात भर बाथरूम में था और ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका 2 किलो वेट कम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो कमेंट में बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। और वैसे इसके मेकर ने 6 साल लिए ऐसे एपिसोड को बनाने के लिए, बट इसका एनिमेशन कुछ खास तो लग नहीं रहा है, वैसे का वैसा ही है। तो अब तुम लोग का बताना तुम्हारी राय क्या है इसको लेकर, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिससे मैं दूसरा एपिसोड लाऊं तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। चलो मिलते हैं, बाय।